चलिए आज पढ़ते हैं हम 9th क्लास चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पर P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इज इक्वल टू है 0, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 बार। देखिए इस बार का ये मतलब होता है ये जिस संख्या पे लगता है उसको हम बार बार लिख सकते हैं। जैसे करते हैं आगे, देखिए 6 पर बार लगा है तो हम 6 को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं जितना चाहें। आगे डॉट लगा देते हैं डॉट डॉट, क्योंकि हम इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें इसको मान लेना है। माना ये जो नंबर है आपकी वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, 0.666 और डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे कितनी संख्या पे बार लगा है, एक संख्या पर बार लगा है। जब एक संख्या पर बार लगा होता है तो इस क्वेश्चन में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब दो संख्या पे बार लगा होगा तो 100 से करेंगे, और जब तीन संख्या पे बार लगा होगा तो 1000 से करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है एक संख्या पर बार, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो देखिए जब आप इस समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 10x और यहाँ पे एक नंबर आगे आ जाएगी, और बाकी आप जितनी मर्जी लिख सकते हो। इसको मान लीजिए समीकरण 2। फिर आपको करना है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 है हमारे पास 10x इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट, और समीकरण 1 है हमारे पास x इज इक्वल टू 0.666, और इसको माइनस करेंगे तो देखिए ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 6 और 10 में से x जाएगा, कितना बचेगा 9x। x यहीं छोड़ेंगे और 9 को इस साइड लेकर आएंगे, ये हो जाएगा आपका 3 से कैंसिल आउट, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। यहाँ पर बचेगा आपका 2/3। यही क्या आ जाएगी आपकी नंबर, ये बार वाली नंबर आपकी P/Q के रूप में आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 बार। बार किस पर है, आप 7 पर, 4 पर नहीं है, तो सिर्फ रिपीट क्या होगा 7, तो इसको हम लिख लेंगे 0.4777 और 7 को जितना चाहे आप उतना लिख लीजिए। इसको क्या करेंगे, अब x के बराबर मान लेंगे। माना x बराबर ये जो आपकी नंबर है 4777 डॉट डॉट, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक संख्या पर बार है तो 10 से करेंगे, तो समीकरण 1 की गुणा 10 से करने पर, तो देखिए समीकरण 1 की गुणा आप 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 10x और ये 4 बाहर आ जाएगा, और बाकी नंबर आपकी ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। फिर वही समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, देखिए समीकरण 2 है आपकी 10x बराबर 4.777, और समीकरण 1 है आपके पास x इज इक्वल टू 0.7777 डॉट डॉट। अब देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 9x और यहाँ बचेगा, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या था 4777 था। अब देखिए जो ये 7 है यहाँ तो सब 0 बचेगा,
और यहाँ से कितना बचेगा 3 पॉइंट, यहाँ से कितना बचेगा 4, x यहीं छोड़ेंगे 4.3/9। उसके बाद पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 43.90। यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001 और बार। अब देखिए बार कितनी नंबर पर है, 3 नंबर पर है, एक 0, 0 और 1, इन तीनों पर क्या है आपका बार है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को ही रिपीट कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 0.01, 0.01, 0.01, बस इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद माना ये जो आपकी नंबर है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका 001, 001 और 001। अब देखिए 3 नंबर पर बार है तो कितने से गुणा करेंगे, आपकी 1000 से। तो यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसमें 1000 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1000x और यहाँ से ये तीनों नंबर बाहर आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका 001.001.001.001। ये हो जाएगी आपकी समीकरण 2। देखिए इसको आप कितनी भी बार लिख सकते हैं क्योंकि इन पर बार लगे हैं। उसके बाद समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखिए समीकरण 2 हमारे पास कितनी है, 1000x बराबर 0.1, 001, 001, 001 डॉट डॉट। और समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 0, 001, 001, 001 डॉट डॉट। माइनस करेंगे, यहाँ से बचेगा आपका 999x और यहाँ पे बचेगा 1 पॉइंट, ये सब क्या हो जाएगा आपका 0। उसके बाद x यहीं छोड़ेंगे और 1 और ये 99 आ जाएगा आपका अपॉन में और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार आपको उदाहरण 6 दिया है 3.142678 और इसको हमें किस में परिवर्तित करना है, P/Q के रूप में। तो देखिए इसको सिंपल है, इसके लिए जो भी हमने फॉर्मेट सीखा है वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम ये पॉइंट हटाएंगे और जितनी नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है तो 6 0 नीचे लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 यही क्या हो जाएगी आपकी P/Q के रूप में हो जाएगी। इसका आंसर यही हो जाएगा। एक बार फिर से लिख लीजिए, अपॉन 100,000 आंसर। अब देखिए इसी प्रकार आपको उदाहरण 7 दिया है 0.3 बार। तो देखिए हम 3 को क्या कर सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं और इसको क्या मान लेंगे, x के बराबर मान लेंगे। माना जो आपको नंबर दी है वो किसके बराबर हो जाएगी, आपकी x के बराबर हो जाएगी और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर पर बार है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x और ये हो जाएगा, ये 3 एक 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से और 3 3 3 डॉट डॉट, ये हो जाएगी आपकी समीकरण 2। फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाएंगे तो आप यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 3.333
डॉट डॉट। और ये समीकरण 1 है आपके पास, x इज इक्वल टू 0.3333। देखिए माइनस माइनस, यहाँ से बचेगा 9x और यहाँ से ये सब आपका ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि 3 में से 3 जाएगा सब जीरो, और यहाँ पे बचेगा 3। फिर x इज इक्वल टू 3/9 और उसके बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 आंसर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 8 और इसमें नंबर दिए हमें 1.27 और 27 पर क्या दिया है, बार दिया है। फिर से वही 1.27 को क्या कर सकते हैं, हम रिपीट कर सकते हैं और इसको क्या करेंगे, अब x के बराबर मान लेंगे। तो ये हो जाएगा, माना जो नंबर दिए आपको वो किसके बराबर हो जाएगी, x के बराबर, और ये हो जाएगी समीकरण 1। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 2 नंबर पर बार था। अब ये देखिए कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 100x और ये हो जाएगा आपका, ये 2 नंबर बाहर आ जाएंगी तो ये हो जाएगा 127.272727 डॉट डॉट। ये हो जाएगी समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से जब आप 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 100x और ये हो जाएगा 127.272727 डॉट डॉट डॉट। और समीकरण 1 है आपकी x 1.272727 डॉट डॉट। देखिए यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 99x और यहाँ पे बचेगा, देखिए ये सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 126। अब देखिए x यहीं छोड़ेंगे, 126/99, 3 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 से ये 3 चौक 12 होता है और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये फिर कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 1 बचेगा और 12 हो जाएगा और 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना बचेगा 14/11। यही आपका क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में और आंसर। देखिए अगला एग्जाम्पल है आपका 9 जिसमें हमें संख्या दी है 0.235 और 3 और 5 पर क्या दिया है, हमें बार दिया है, यानी हम इनको क्या कर सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं, 3 5 3 5 3 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसको क्या मान लेंगे, x के बराबर मान लेंगे, माना जो ये आपकी नंबर है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। सॉरी 2 को रिपीट नहीं करेंगे, 3 और 5 रिपीट होगा, 3 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 2 नंबर पर बार थी तो कितने से गुणा करेंगे, 100 से। तो समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, तो देखिए 100 से गुणा करेंगे तो 2 नंबर बाहर आ जाएंगी तो ये हो जाएगा आपका 23, सॉरी इधर हो जाएगा आपका 100x बराबर 23 और यहाँ बचेगा 5 3 5 3 5 डॉट डॉट। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 आपकी क्या है, 100x इज इक्वल टू 23.5353 और 1 क्या है आपकी, x इज इक्वल टू 0.23535 डॉट डॉट।
अब देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे भी 3, ये सब तो ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे 2 बराबर यहाँ बचेगा 99x। x यहीं छोड़ेंगे 23.399 आपका अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है तो पॉइंट हटाएंगे और ज़ीरो बढ़ा देंगे। x इज इक्वल टू 233 अपॉन 990 आपका आंसर हो जाएगा।